हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अट्रैक्शन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे इस वीडियो चैनल पर कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे हैं इस समय, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो मैथ हमारी है, तो हम आज प्रश्नावली 7.2 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्लास 10th का मैथ है एनसीईआरटी, उसमें हम 7.2 आज एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 7.2 हमारा जो एक्सरसाइज हमारा है, पहले सवाल इसमें क्या कर रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमने पढ़ाया है, आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट जो बताए हैं। तो इसमें दोस्तों हम आप लोगों को बताए हैं कि विभाजन बिंदु का हम सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई दो बिंदु का निर्देशांक हमें दिया है और उनके बीच का कुछ रेशियो दिया है हमें, ठीक है, तो उस रेशियो और उन दोनों बिंदुओं के बीच में फार्मूला क्या होता है, ये अच्छे से हमने उस पर डिस्क्रिप्शन किया है। ठीक है, तो अगर जैसे आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो में लिंक दिया जाएगा नीचे, और वहाँ से जाकर पहले 7.2 के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, एक दिया है -1, 7 और एक दिया है हमें 4, -3 दिया है। तो हम इसे मान लेते हैं क्या, x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। ठीक है, और उसके साथ साथ में दोस्तों हमें दिया है रेशियो। रेशियो हमें किसे दर्शाते हैं, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2:3। ये हमें दिया है क्या, रेशियो। तो हमें कह रहा है कि उनके बीच के अनुपात में जो विभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, किस पद में निकालना है, एक्स वाई का, हमें भुज और कोण में उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस का m2, सॉरी यहाँ पे y1 होगा, m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, अब ये फार्मूला कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, ये हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, इसे हमने प्रूव भी कराया है। तो देखिए अब सबकी वैल्यू हमें रखना है। m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, x2 की वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस m2 की वैल्यू कितना है, 3 है, x1 कितना है, -1। ठीक है, बट्टे m1 m2 2 3 5, कामा m1 इंटू y2, m1 कितना है, 2 है, और y2 कितना है हमारा, -3, 2 गुणते -3, प्लस m2 कितना है, 3, और y1 कितना है, 7, बटे 2 3 5। इतनी बात आई समझ में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए कैलकुलेशन करना है हमें। अब 4 दूनी 8 हो गया, और प्लस माइनस का माइनस हो गया, 3 1 9 3 बटे 5, कामा 3 दूना 6 माइनस का, प्लस का 7 3 का 21 और बटे 5। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम आते हैं, 8 में से 3 गया 5, तो 5 बटे 5, इसे कट गया तो कितना हमें मिला, 1, कामा ये कितना हुआ हमारा, 21 में से 6 गया तो 15 बचा यहाँ पे, 15 बटे 5, तो 5 तिहाई 15, अर्थात 1, 3 x, y की वैल्यू कितना आया हमारा, 1, 3। तो -1, 7 और 4, -3 को 2:3 के अनुपात में 1, 3 वाला से हमारा निर्देशांक विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि दो बिंदु दिए गए हैं और एक रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तहत एक रेखा मान लेते हैं। ठीक है, ये रेखा हो गया हमारा ए,
और ये बी। ए का मान हमें दिया है 4 का मान माइनस का 1, ए का मान क्या दिया है 4 का मान माइनस का 1, और बी का मान दिया है माइनस का 2 का मान 3। ठीक है, तो हम अपने सुविधा के लिए इसे नाम देते हैं x1 y1 और इसे देते हैं x2 y2। अब इस रेखाखंड को हमें समत्रिभाजित करना है, मतलब बराबर बराबर 3 भागों में विभाजित करना है। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ से कर दिया, एक यहाँ से कर दिया। हमने मान लिया कि ये तीनों भाग क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिया P और इसका Q। तो हमें P और Q का निर्देशांक इस सवाल में हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? P और Q का निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम P का निर्देशांक याद करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि m1 m2 का रेशियो क्या है इसमें, तभी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे कहने का अर्थ यह हुआ कि ये तीनों भाग बराबर हैं। अगर इस भाग को हम एक देते हैं, एक इसको देते हैं और एक इसको, तो हमें पीस निकालना है इस बिंदु से, इस पॉइंट से। ठीक है, तो एक इस तरफ हुआ और 2 इस तरफ हुआ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि m1 रेशियो m2 बराबर कितना हुआ हमारा 1:2। इतना हुआ हमारा रेशियो का अनुपात। अब हम निकाल सकते हैं कि बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारा होता है दोस्तों m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कॉमा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। ये होता है हमारा फार्मूला। तो देखिए अब इसी फार्मूले में हमें सिर्फ क्या करना है, रखना है, हो गया अपना वैल्यू। m1 कितना है 1 है और x2 कितना है -2। तो -2 एक गुणा करोगे तो -2 प्लस m2 कितना है हमारा 2 है, x1 कितना है -1। तो 2 एक 2, किसका -2। फिर से देख लीजिए m2 कितना है हमारा 2 है, m2 हमारा 2 है, x1 कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो इसके जगह हम कितना लिखेंगे 8 बटे m1 प्लस का m2 3 कामा m1 y2, m1 1 है, y2 कितना है 3 है, तो 3 एक 3। ठीक है, हम दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्लस m2 कितना है हमारा m2 2 है और y1 कितना है -1। तो 2 एक 2, लेकिन किसका -2 है ना। m2 y1 सॉरी m1 y2 हो गया ये हमारा। m1 कितना है 1 है और y2 कितना है 3, 3 एक 3 हुआ, प्लस m2 कितना है हमारा 2 है और y1 कितना है -1। m2 2 y1, तो 2 एक 2 बटे 2 एक 3, 8 में से 2 गया 6, तो 6 बटे 3 और 3 में से 2 गया 1, तो 1 बटे 3, 3 दूना 6। ठीक है, तो 2 कामा 1 बटे 3, इसका हमारा कितना है P का निर्देशांक हमारा 2 कामा 1 बटे 3। अब हमें क्या निकालना है, Q के लिए निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सवाल लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे -3 दिया है। ठीक है, -3, तो अब y2 की जगह पे आप -3 रख दीजिए, हो गया। बाकी हल्का सा डिफरेंस हो गया है हमसे, इसके लिए सॉरी। m1 कितना है हमारा 1 है, प्लस y2 कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है हमारा 2 है, गुणते y1 कितना है -1 बटे 3। तो देखिए ये मिटा दे रहे हैं हम। यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, तो 6 बटे 3 ये हो गया, और 3 एक 3 माइनस का प्लस, नहीं प्लस माइनस का माइनस ही होगा, तो 2 एक 2। ठीक है, बटे 3, तो 6 बटे 3, 6 बटे 3 का वैल्यू काट दीजिए इसे डायरेक्ट, तो कितना हुआ 3 दूना 6 कामा 3 2 5 माइनस का 5 बटे 3, ये होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया था कि यहाँ पे 3 की जगह पे -3 नहीं लिखा था, केवल प्लस पॉजिटिव 3 कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर था वो
डिसमैच हो रहा था। अब हम बिंदु Q का मान निकालते हैं। हम फार्मूले को बार बार नहीं लिखेंगे, इसी पे हम कर दे रहे हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, अगर हम अब बिंदु Q का निकालते हैं, Q का निर्देशांक, ठीक है, तो Q के लिए रेशियो हमारा क्या होगा, बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेशियो 1 है और इसका कितना है 2, तब रेशियो हमारा चेंज होकर कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके इस तरफ 2 है और इसके इस तरफ कितना है, इसके राइट हैंड साइड में केवल 1 है ना, इसलिए। अब मान रख दीजिए आप, m1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है -2, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 बटे 2 प्लस का 1, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है हमारा 1, y1 कितना है -1 बटे 2 प्लस का 1, 2 दूनी 4 माइनस का, प्लस 4 1 का नाम 4 बटे 2 1 3, कामा 3 दूना 6 माइनस का 1 बटे 3, तो 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो 0, कामा 6 1 7 माइनस का 7 बटे 3, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर अगला। क्या है हमारा सवाल नंबर 4। देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है हमें कि 2 बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं और उसका भी निर्देशांक दिया है जो विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि रेशियो क्या है, m1 रेशियो m2 जो हमारा होता है ना, m1 रेशियो m2, ये हमसे पूछ रहा है। इसमें देखिए, जैसे एक सिंपल सी रेखा है, A बिंदु हो गया और ये B हो गया, मान लिया इसे हम एक P बिंदु यहाँ पे विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक में मिला है कितना -1, 6, B कितना है हमारा 6, -8 है, और ये कितना है -3, 10 बिंदु A। ठीक है, तो देखिए हम इससे मान लिया, क्या मानते हैं हम x1 y1 मानते हैं, इससे क्या मानते हैं x2 y2 मानते हैं, और ये हमें x, y की वैल्यू दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है, m1 रेशियो m2 पूछ रहा है। हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, m1 रेशियो m2, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा फार्मूला होता है कि x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का m2, कामा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का m2, ये होता है हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले पर रखकर हम यहाँ पे m1 m2 का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, x, y का मान कितना दिया है हमें -1, 6 दिया है, इतना दिया है ना। फिर बराबर करते हैं, m1 हमें निकालना है, x2 कितना है 6, तो 6 m1 हो गया, प्लस m2 y1 कितना है 10, तो 10 क्या हो गया हमारा m2 बटे m1 प्लस का m2, इतना हमने कर दिया। फिर कॉमा करते हैं, m1 y2 -8 है, तो ये -8 m1 हो गया, प्लस m2 y1 है, तो m2 हमें निकालना है, y1 कितना, सॉरी यहाँ पे x1 होगा, x1, तो ये m2 हमारा हो गया, और x1 की वैल्यू कितना है -3 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3 m2 प्लस m2 और y1 10 y1 हो गया हमारा, बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम इसको बराबर कर लेते हैं, जो हमारा -1 बराबर है -1, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 6 m1 -3 m2 बटे
m1 प्लस का m2, इतना ये हो गया। तो तीरे गुणा कर लो तो माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 माइनस का 3m2, इतना हो गया। अब सबको उस तरफ ले जाओ, इस तरफ बचा 0 हमारा, तो 6m1 में से और ये m1 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 ये 7m1 हो गया, और माइनस का 3m2 है, ये सब गया तो प्लस का m2 हो गया, तो माइनस का 2m2। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7m1 माइनस का 2m2 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से एक निकाल लेते हैं, ये 6 बचा था, तो 6 बराबर माइनस का 8m1 प्लस का 10y1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, अब हम तेरे गुणा कर लेते हैं, तो 6m1 6m2 माइनस का 8m1 प्लस का 10, यहाँ पे y1 की जगह पे भैया m2 होगा, ठीक है। अब सबको उस तरफ ले जाओ, नहीं तो इसी तरफ किसी भी एक तरफ पक्षांतर करना है हमें, तो ये जो हमारा हो गया 0 बराबर माइनस का 8m1 है, ये जाएगा तो माइनस का 8 से 14, माइनस का 14m1 प्लस 10m2 है, ये सब का तो माइनस का m2 हो गया, तो 10 में से 6 गया 4m2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला हमारा इक्वेशन है 7m1 माइनस का 2m2 इक्वल टू 0 है, तो 7m1 को रोक लो और 2m2 इस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो m1 बटे m2 इक्वल टू 7/2। यही हमसे रेशियो पूछ रहा है, अर्थात m1 रेशियो m2 बराबर 7/2। आप इसका भी निकालेंगे तो भी वही मान आएगा, सेकंड इक्वेशन का। देख लीजिए, माइनस का 14m2 है प्लस का 4m2 बराबर 0, इसको उस तरफ ले जाओ तो पॉजिटिव हो गया, तो 4m2 बराबर 14m1 है ना, तो 4 रोक लो, 14 इस तरफ ले आओ बराबर m1 बटे m2, 2 दूनी 4, 2 7 14, अर्थात m1 रेशियो m2 बराबर 2/7। ये वही मान आया ना, चाहे आप केवल x को बराबर कीजिए, चाहे आप y को बराबर कीजिए, और चाहे आप दोनों को ही बराबर कीजिए, फिर भी m1 और m2 का ये रेशियो सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों, सवाल नंबर हम देख रहे हैं 5। दोस्तों, इसमें हम जनवरी में ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आज 3 जनवरी है, तो ठंडी इसमें बहुत कड़ाके की पड़ रही है, तो अपना सेफ्टी अपने हाथ में है। ठीक है, तो इसलिए जो आप लोग जहाँ पर भी हैं, रजाई कंबल ओढ़ कर खूब VIP से परीक्षा के अपने आने वाले एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कीजिए। ठीक है, जहाँ भी रहिए बढ़िया से अपने स्वेटर जैकेट कान बंद कीजिए आराम से और पढ़ते रहिए कंटिन्यू। देखिए, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, और B -4, को मिलाने वाला रेखाखंड जो है हमारा वो x अक्ष से विभाजित है। दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है x अक्ष से? x अक्ष क्या होता है कि हमारा y बराबर क्या होता है 0, y बराबर क्या होता है 0। ठीक है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें 2 पॉइंट पूछ रहा है। एक कह रहा है देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम लोग मान लेते हैं, माना वह अनुपात के अनुपाते 1 है। ठीक है, के अनुपाते 1 है, मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे यह क्या हुआ, हमारा m1 हुआ और ये क्या हुआ m2 हुआ, सिंपल सी बात है। उसके बावजूद हम क्या करते हैं, ये हमारा दिया है तो ये हमारा हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो उसके क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमें कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो x पे हमारा जो बिंदु होता है y का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो x,
वाई इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है हमारा, m1 y, चाहे आप पहले y2 का लीजिए चाहे x1 x2 का लीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। m1 x2 बट प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कॉमा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। ये होता है हमारा फार्मूला। सिंपल सी बात है, इतना तो समझ में आया ना। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है हमारा दोस्तों, ये तो हमारा x ही रहेगा और y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष पर y बराबर क्या होता है हमारा, 0 होता है। बराबर m1 का मान क्या है, k इंटू, और उसके साथ क्या है, x2, ठीक है दोस्तों। हल्का सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो देखिए अब यहाँ पे x2 कितना है हमारा, x2 यहाँ पे -4 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 1 बटे m1 m2, तो k प्लस का 1 हो गया, कामा m1 कितना है k, y2 कितना है हमारा 5 है, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -5 है, बटे k प्लस का 1, ठीक है। अब हम x के बराबर इसे कर लेते हैं और 0 के बराबर इसे कर लेते हैं दूसरे पद को, तो x बराबर -4k प्लस का 1 हो गया ये, बटे k प्लस का 1। इसे सॉल्व कर लो तो k प्लस का 1 ये हो गया और x गुणा हो गया, तो -4k प्लस का 1। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए 0 बराबर 5k -5 बटे k प्लस का 1, तीनों गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो k प्लस 1 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 5k -5 बराबर 0, तो k बराबर 5 उस सब गया तो 5 2 5 हो गया और 5 का 5, तो k की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। अब ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, कि यहाँ पे अब देखिए अगर हम निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, मतलब हमसे ये पॉइंट पूछ रहा है x कामा y का मान क्या होगा, तो y का मान तो हमें कन्फर्म है कि y का मान 0 ही होगा, है ना, लेकिन इसमें x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो k की वैल्यू कितना आया है हमारा, 1 आया है, इसी में हम मान रख दे रहे हैं। देखिए अगर आप इसमें मान रख देंगे तो x के मान आ जाएगा हमारा, x यहाँ पे 1 हो गया तो 1 1 2 2x और -4 का 4 प्लस का 1, इतनी बात सिंपल है। तो 2x बराबर 4 में से 1 गया 3, x बराबर -3 बटे 2, ये हुआ हमारा x और कामा y। तो x कामा y की वैल्यू कितना है हमारा, -3 बटे 2 कामा 0, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया हमारा a b c d, ठीक है। एक मान क्या है हमारा 1,2, b है हमारा 4,y, c है x, 6, d है 3,5। कह रहा है इसी क्रम में लेने पर, तो क्रम के अनुसार ही लेंगे। अब उसके बावजूद अगर हम इसका विकर्ण देखते हैं तो ये हो गया हमारा डायगोनल, ठीक है। डायगोनल बोले तो विकर्ण। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दूरी पर काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर हम बिंदु AC को ले रहे हैं, AC को लेने पर इसका नाम दे दिया हमने P, इस पॉइंट का क्या दे दिया है नाम P। अगर हम P का निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो मध्य बिंदु का निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला भी बताया है ना। क्या होता है हमारा, देखिए x कामा y इक्वल टू x1 प्लस का x2, एक मिनट, x1 प्लस का x2 बटे 2 कामा y1 प्लस का y2 बटे 2, यही होता है फार्मूला हमारा। तो देखिए x1 कितना है, 1 है, और x2 कितना है, x है, तो 1 प्लस का x बटे 2 कामा y1 कितना है, y1 2 है, प्लस y2 कितना है 6, तो 6 बटे 2, तो 6 2 कितना हो गया हमारा ऊपर 8 हो गया। इतना हो गया हमारा बिंदु AC को लेने पर बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे BD को लिया, किसको, BD को लेने पर, BD को लेने पर क्या किया, अब अगर हम x y का मान निकाल रहे हैं दोस्तों, तो x1 प्लस का x2, यही होता है फार्मूला हमारा। तो x1 कितना है 4 और ये 3, 4 3 कितना हुआ 7 हुआ, 7 बटे 2 कॉमा, अब क्या होता है y1 प्लस का y2, तो y1 y है और ये 5, y प्लस का 5 बटे 2। ठीक है, ये किसका निर्देशांक है, ये बिंदु P का ही निर्देशांक है दोनों। ठीक है, बिंदु P का ही दोनों निर्देशांक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित काटते हैं। ठीक है, इसका जो ये वाली रेखा है इससे यहीं पर काटेगी। ठीक है, दोनों बिंदु P के ही निर्देशांक हैं। हमने क्या किया है कि AC का मध्य बिंदु निकाला P, BD का मध्य बिंदु निकाला बिंदु P। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये दोनों P के ही मान हैं तो दोनों आपस में बराबर भी तो होंगे, है ना। तो 1 प्लस का x बटे 2 बराबर है किसके, 7 बटे 2 के, कामा 8 बटे 2 बराबर हुआ किसके, y धन का 5 बटे 2 के। अब 2 से 2 हमारा कट गया, x रोक लिया, तो 7 माइनस का 1, x बराबर 6 हो गया। 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो 8 बराबर y धन का 5, y बराबर आ गया हमारा 8 में से 5 गया 3। अतः बिंदु P के जो हमारा निर्देशांक हुआ दोस्तों वो 6 कामा 3। ठीक है, तो x y का मान कितना है हमारा, x y का मान 6 कामा 3। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 7 हमारा कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 कामा -3 है तथा B के निर्देशांक 1 कामा 4 है। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास दिया गया है। देखिए एक हमारे पास सबसे पहले सर्कल है, इस सर्कल में एक व्यास है, डायमीटर हमारा है जिसका नाम है AB। ठीक है, इसका जो सेंटर हमारा है केंद्र वो क्या है, सेंटर का हमें मान दिया कितना 2 कामा -3। ठीक है, ये सेंटर हो गया 2 कामा -3 और दिया है इसमें कि B के निर्देशांक 1 कामा 4 है। B का जो ये पॉइंट है हमारा इसका निर्देशांक है 1 कामा 4। तो हमसे A का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, A का मान क्या होगा, तो हम देखिए दोस्तों अपने सुविधा अनुसार ये मान लेते हैं, इसे क्या मानते हैं हम x2 y2। ठीक है, ये हमारा क्या है x कामा y है और यहाँ पर क्या मानते हैं हम x1 कामा y1। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है बिंदु A के निर्देशांक क्या होगा। अगर दोस्तों 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि बिंदु A का निर्देशांक दिया गया है और बिंदु B का निर्देशांक दिया गया है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है सेंटर O का मान,
सेंटर ओ का मान पूछ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं ना कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ये सेंटर होता है हमारा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है हमारा, x बराबर x1 प्लस का x2/2, और एक होता है हमारा दूसरे के लिए y बराबर y1 प्लस का y2/2, यही फार्मूला होता है हमारा, है ना। तो अब देखिए हमें इन्हीं फार्मूले पर रखकर x1 और y1 का मान क्या करना है, निकालना है। सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू क्या दिया गया है इसमें, 2 बराबर x1 हमें निकालना है प्लस x2 कितना है, 1 है बटे 2। अब 3 गुणा करो, 2 दूनी 4 हो गया, 4 बराबर x1 प्लस का 1। x1 को रोक लिया तो 4 माइनस का 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, है ना। तो x1 की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब रही बात अगर हम y की वैल्यू निकाल लें, y1 की वैल्यू निकाल लें, तो y का मान क्या दिया गया है हमारा यहाँ पे, माइनस का 3। y का मान क्या है, माइनस का 3। y1 हमें निकालना है प्लस y2। अब y2 की वैल्यू कितना है, 4 है यहाँ पे, तो 4/2। इतनी बात समझ में आई सबको। तो अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 3 गुणा हम कर लेते हैं, इसके नीचे अंश बटे हर में हम एक क्या करते हैं, एक को नीचे हम मान सकते हैं। तो 3 गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना 6 माइनस का बराबर y1 धन का 4। अब y1 को रोक लीजिए तो माइनस का 6 ये है ही, और 4 इस तरफ आया तो माइनस का 4, तो y1 बराबर कितना हुआ, माइनस का 10। ठीक है। अतः ये वाला जो बिंदु है हमारा, x1 कितना है, 3 है, और y1 कितना है, माइनस का 10। यही हमसे क्या है, पूछ रहा है। कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए का निर्देशांक हमें मिल गया है। अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों सवाल नंबर 8 की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो। ठीक है, और P रेखाखंड AB पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल का अर्थ दोस्तों ये है कि एक रेखाखंड है इस तरह से, जो जिसका मान हमारा है AB। ठीक है, अब इसी रेखाखंड AB पर ही बिंदु P स्थित है, कहीं पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, और बिंदु P का मान हम क्या है मानते हैं हम, XY, और इसी XY का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ए का क्या दिया है हमें, -2, -2, और B दिया है हमें 2, -4, इतना दिया गया है। तो हम इसे क्या मानते हैं, x1 y1, इसे क्या मानते हैं, x2 y2 मानते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि xy का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम xy का मान तभी निकाल सकते हैं जब हमें इसका रेशियो पता हो, m1 व m2 पता हो, तभी हम निकाल सकते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, हमें ये मान निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए हमें इसमें एक क्लू दिया गया है कि AP = 3/7 AB, इतना दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो AP बराबर 3/7 AB, इतना हमें दिया गया है ना। तो देखिए अब ये गुणांक में है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो AP बटे AB होगा यहाँ पे, AB बराबर 3/7, इतना हम लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे AB है हमारा, मतलब A से लेकर B तक की डिस्टेंस है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP बटे AP धन का PB, AP धन का PB, इतना ले सकते हैं AB की जगह पे, है ना। AB की जगह पे हम AP धन का PB लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि AP धन का PB जोड़ देंगे तो यह AB के बराबर हमारा
हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है हमारा 3/7। अब इसको हम उल्ट अंश को हर बना दे रहे हैं और हर को अंश। ठीक है, तो AP धन का PB बटे AP इक्वल टू 7/3 इतना हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस का PB बटे AP बराबर, देखिए अब हम इसमें AP अगर एलसीएम लेंगे तो AP धन का PB हो जाएगा अंश में, और नीचे क्या है हमारा हर AP बन जाएगा। उसी तरह इसे भी हम ले सकते हैं 1 प्लस का 4/3, देखिए 3 1 का नाम 3, 3 4 7, 7/3 हो जाएगा हमारा। तो अब दोनों तरफ 1 है तो 1 से 1 कट जाएगा हमारा, और क्या हमें मिला PB बटे AP इक्वल टू 4/3। अतः रेशियो हमारा क्या आया, PB रेशियो AP बराबर 4/3। मतलब PB कितना है हमारा है 4 है, PB कितना है हमारा ये वाला 4 है, और ये कितना है 3, अर्थात M1 अनुपात M2 का मान कितना है हमारा 4/3। ठीक है, तो नहीं यहाँ पे M1 इसे बोलते हैं M2 इसे बोलते हैं, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि 3/4। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे हम M1 बोलते हैं, इसे M2 बोलते हैं दूसरे अनुपात को, तो 3/4 हुआ। अब सिंपल सी बात है कि हम यहाँ से x y का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से। देखिए अब जैसे हम यहाँ पे x y का मान निकालते हैं और हमें रेशियो दिया गया है, तो हमारा फार्मूला होता है x1 M2 प्लस का x2 M1 बटे M1 प्लस का M2 कॉमा इतना होता है। अब y1 M2 प्लस y2 M1 बटे M1 प्लस का M2, ये हो गया हमारा फार्मूला सिंपल सा। उसके बाद हमें इस फार्मूले पर अपना मान रखना है। x1 का मान कितना है -2 गुणते M2 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 2 गुणते M1 कितना है 3 बटे, अब 3 4 हमारा 7 रेशियो हो जाएगा, कॉमा y1 कितना है -2 M2 4 प्लस y2 कितना है -4 गुणते M1 कितना है 3 बटे 7। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन बन गया हमारा। तो 4 दूनी 8 -8 प्लस का 3 दूना 6 बटे 7 कॉमा 4 दूनी 8 माइनस का, और ये माइनस का 4 तिहाई 12 बटे 7, 8 में 6 गया 1, सॉरी माइनस का 2 बटे 7 कामा 12 8 20 माइनस का बटे 7। ये हुआ हमारा एक्स वाई का मान। ठीक है, माइनस का 2/7 और कामा माइनस का 20/7, ये हुआ हमारा एक्स वाई का मान, एक्स कामा वाई। एक्स वाई क्या है हमारा बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों सवाल नंबर 9 की तरफ। देखिए अब दोस्तों हम सवाल नंबर 9 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 ठीक है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को क्या करना है, हमें निर्देशांक याद करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें बात क्या है कि हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला है हमारा A, दूसरा है हमारा बिंदु B। ठीक है, यह एक कोई एक रेखाखंड है। अब इसका कह रहा है कि कितने भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो 1 2 हल्का छोटा बनाना पड़ेगा,
1 2 3 4 हो गया। ठीक है, इनका नामकरण कर देते हैं हम P Q R। तो बात क्या है दोस्तों, इसमें सवाल में कह रहा है कि 4 बराबर भागों में विभाजित हैं। ये जो चारों पार्ट हैं हमारे, ये कैसे हैं, चारों बराबर भाग हैं। ठीक है, और बी का हमें क्या दिया है, निर्देशांक 2,8 दिया है। ए का दिया है हमें माइनस का 2,2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने एक्स वाला को अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास किया है। अगर वहाँ पे न समझ आया हो तो अगले इस सवाल में अच्छे तरीके से समझिए। इसे हम क्या मानते हैं, सबसे पहले x2 y2, इसे x1 y1। ठीक है, तो अब इसके बावजूद अगर हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले बिंदु P के लिए हमें रेशियो का पता होना अनिवार्य है कि m1 व m2 का रेशियो क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर m1 m2 का रेशियो निकालना चाहते हैं तो अगर चारों भाग बराबर हमारे हैं तो अगर इसका नाम हमने दे दिया कि ये हमारा कितने डिस्टेंस है, 1 है, तो एक ये भी होगा, एक ये भी होगा और एक ये भी होगा कि नहीं। बिंदु P के लिए तो इस तरफ कितने हमारे हैं, केवल एक ही है, और इस तरफ 1 2 3। तो अतः बिंदु P के लिए m1 रेशियो m2 कितना होगा, इस तरफ 1 है और इस तरफ कितना है, 3 है ना। इस तरफ 1 है और इस तरफ कितना है, 3 है। तो यह हो गया हमारा m1 m2 का मान। x1 y1 हमें दिया है, x2 y2 दिया है, तो हम इसके बिंदु P का निर्देशांक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हमारा सब जगह वाला फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 m2 बटे प्लस का x2 m1 बटे m1 प्लस का m2 कॉमा y1 m2 प्लस का y2 m2 m1 बटे m1 प्लस का m2। अब हमें इसी फार्मूले से सब तीनों का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए P के लिए सबसे पहले क्या है, x1 m2, x1 कितना है हमारा, माइनस का 2 और m2 3 प्लस x2 m1, x2 2 है, m1 1 है, तो 2 एक 2 बटे अनुपात जोड़ दीजिए, 3 1 4 हो गया, कॉमा। अब क्या है हमारा y1 m2, y1 कितना है 2, m2 3, 3 दूना 6 प्लस y2 m1, y2 8 है और 1, 8 एक 8 बटे 3 1 4। तो बिंदु P का निर्देशांक आ गया हमारा 3 दूना 6 माइनस का 6 में से 2 गया 4, तो माइनस का 4 बटे 4 कॉमा 8 6 14 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 4 एक 4, तो माइनस का 1 कॉमा 7 बटे 2। ये हुआ हमारा बिंदु P का निर्देशांक। अब हम अगर बिंदु Q का निकाल लें तो बिंदु Q के लिए दोस्तों इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, तो m1 अनुपात m2 ये कितना हुआ हमारा 2 अनुपात 2। तो अब यहाँ से हम बिंदु Q का अगर निर्देशांक ज्ञात करें तो इसी फार्मूले पर रख दीजिए, x1 माइनस का 2 गुणते m2 3 है प्लस x2 कितना है 2 है और ये 2 एक 2। कुछ अब दोस्तों डायरेक्ट करने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, कितनी बार आप फार्मूला रखेंगे, लिखेंगे, उसके साथ में हर सबका कैलकुलेशन विस्तार से करेंगे। अब अगर एग्ज़ाम सबसे बेहतरीन से क्वालिफाई करना है तो कुछ अपने से भी उसे इग्नोर करना सीखें और डायरेक्ट रूप में उसे सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे x1 m2 है हमारा, तो x1 कितना है माइनस का 2, m2 कितना है 3, 3 दूना 6, किसका माइनस का 6 प्लस अब x2 m1 है, तो x2 कितना है 2, m1 कितना है 1, तो 2 एक 2 बटे रेशियो जोड़ दीजिए तो 2 2 4 हो गया। ठीक है,
x1 और m2, तो x1 कितना है, माइनस का 2 है, m2 2 है, तो 2 दूनी 4 होगा, सॉरी। फिर कामा, अब x2 m1, x2 2 है, m1 2, तो 2 दूनी 4। मिस्टेक हो गया दोस्तों, हम इसे m1 m2 मान लिया था, यहीं पर मिस्टेक हो गया है। देखिए m1 m2 कितना है हमारा, 2:2 है, तो x1 कितना है, माइनस का 2 और ये 2, माइनस का 2, 2 दूनी 4 माइनस का, प्लस x2 कितना है हमारा 2 और m1 भी 2 है, तो 2 दूनी 4 बटे 2 2 4 कामा, इसके लिए y1 m2, y1 2 है और m2 2 है, तो 2 दूनी 4 प्लस y2 कितना है, 8 है, m1 2 है, तो 8 दूनी 16 बटे 4, तो q बराबर ये 0 हो जाएगा, कॉमा 16 4 20, 4 4 पंचे 20। अब r के लिए देख लीजिए, r के लिए तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा हमारा, 3:1, इस तरफ 3 है और इस तरफ कितना है, 1 है, ठीक है। तो r का रेशियो निकाल सकते हो, r का रेशियो x1 m2, x1 माइनस का 2 और m2 1, तो माइनस का 2 प्लस x2 m1, x2 2, m1 3, 3 दूना 6 बटे 3 1 4 कामा y1 m2, y1 2 और m2 कितना 1, तो 2 1 2 प्लस y2 m1, y2 8, m1 3 है, तो 8 3 24 बटे 4, r बराबर 6 में से 2 गया 4 बटे 4, 24 2 26 बटे 4, इससे एक कट गया, 2 दूनी 4, 13 दूना 26, तो r आया हमारा 1 कामा 13 बटे 2, ठीक है। तो ये हुआ हमारा P का मान, Q का मान और R का मान, तीनों बिंदुओं का निर्देशांक मिल गया हमें, और हमसे सवाल में यही पूछ भी रहा है कि चारों बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों सवाल नंबर 10 की तरफ। अब दोस्तों सवाल नंबर हम 10 को सॉल्व करते हैं, जो हमारे इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, ठीक है। तो देखिए कि कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5 और -1,4 और -2,1 है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बना लीजिए, देखिए एक हमारे पास क्या है, समचतुर्भुज है, एक क्या है, समचतुर्भुज है A B C D, ठीक है। ए का मान हमें दिया है 3,0, बी का मान दिया है 4,5, सी का मान दिया है -1,4 और डी की वैल्यू क्या है, -2,-1, ठीक है। दोस्तों हमें एक फार्मूला पता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया इक्वल टू वो हाफ होता है किसके, उसके विकर्णों का गुणनफल के, ठीक है। क्या होता है कि उसके जो विकर्ण होते हैं हमारे इंटू मल्टीपल ऑफ डायगोनल, मल्टीपल ऑफ क्या होता है, डायगोनल, ठीक है। तो देखिए अगर हमने इसका विकर्ण बनाने की कोशिश किया तो ये होते हैं विकर्ण हमारे। तो अगर हम AC लेते हैं, ठीक है, AC विकर्ण, तो AC के बीच की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होता है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम निकाल सकते हैं इस पे। तो दो बिंदुओं के बीच का फार्मूले का होता है हमारा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला हमारा। तो देखिए अब यहाँ पे हम नामकरण कर देते हैं, इसे मान लिया x1, इसे y1, इसे x2
और इसे y2, इतना हो गया। तो देखिए x2 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस x1 कितना है 3 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस का 0 का वर्ग। करड़ी लगी है तो करड़ी लगा दीजिए। तो कितना आया 3 1 4, 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16। अतः AC बराबर हमें क्या मिला 4 अंडर रूट में 2। AC का मान क्या मिला 4 अंडर रूट 2 का सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई हमारी। नहीं सेंटीमीटर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मात्रक दिया नहीं है, तो 4 अंडर रूट का केवल 2 ही करिए। ठीक है, अब उसके बावजूद हम BD निकालते हैं। BD यहाँ निकाल देते हैं BD। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 तो माइनस का 2 और माइनस का 4 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 माइनस का 1 माइनस का 5 का वर्ग। क्या हो गया हमारा 4 2 6 तो 6 6 36 माइनस का प्लस 36 हो जाएगा क्योंकि वर्ग है, तो वर्ग क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव हो जाता है। और 5 1 6 तो 6 6 36 से हो गया। तो 6 अंडर रूट का 2 मात्रक किया है हमारा BD। कितना है हमारा 6 अंडर रूट का 2 मात्रक। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमारा क्या है 4 अंडर रूट का 2 गुणते 6 अंडर रूट का 2। तो 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 6 24। ये हो गया हमारा वर्ग मात्रक। क्या हो गया हमारा वर्ग मात्रक। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 10 भी समाप्त हुई और उसके साथ साथ ये हमारे प्रश्नावली 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.2 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आई होगी और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अट्रैक्शन क्लासेस बाय नरेंद्र यादव को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।